हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 की विविध का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, एक निर्माता यह घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 है, हर वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। 5 वर्ष बाद अनुमानित मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई निर्माता है, वो बता रहा है कि उसकी जो मशीन की कीमत है ना, वो 15,625 है। ठीक है, प्रति वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है। आपने अवरोही क्रम पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। जिस किसी भी चीज के आगे अब आ जाए ना, यानी वो चीज घट रही है। ठीक है, तो ये अवमूल्यन यानी कि उसका जो मूल्य है ना, वो घट रहा है। ठीक है, यानी कि प्रति वर्ष 20% की दर से उसका जो मूल्य है ना, वो घट रहा है। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष के बाद, यानी T1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, 5 वर्ष बाद आ रहा है ना, तो आप बाद वाला चीज ही लेके चलो। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में ली थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वर्ष के बाद, यानी T1। तो पहले वर्ष के बाद उसका जो मूल्य है ना, वो कितना हो जाएगा, 20% घट जाएगा। ठीक है, तो 20% घटने के लिए हम करेंगे कि जितना मूल्य है वो तो है ही। ठीक है, यानी कि जितना 1 से गुणा करेंगे और माइनस 20% कर देंगे, यानी कि 20/100। अब ये क्या किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझो। या तो आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाले तरीके से देख लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो, इधर देख लो। मान के चलो कोई वस्तु है, उसका मूल्य P। ठीक है, अब अगले साल उसमें 20% की कमी आ गई, मान के चलो। तो मान के चलो P गुणा 20%। ठीक है, यानी उसमें इतनी कमी आ गई, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, पहले जो मूल्य था वो, और ये कमी आ गई उसमें, यानी कि P माइनस P इंटू 20/100 बराबर P कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 20/100। ये चीज़ आ गई। तो देखो, P की जगह पे अगर हम 15,625 रखेंगे ना, तो यही आ जाएगा 1 माइनस 20/100। यानी कि पहले साल के बाद जो उसका नया मूल्य होगा ना, वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साल के बाद उसका जो नया मूल्य होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100। तो पहले से ही है, ये तो पहले साल के बाद का मूल्य। दूसरे साल के बाद का मूल्य निकालेंगे ना, तो फिर से 1 माइनस 20/100, यानी कि ये कोई मूल्य आया। अब इसमें 20% की कमी करेंगे, तो 1 माइनस 20/100 कर देंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ होती जा रही है। ठीक है, तो अब देखो, ये एक बन गया हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी जैसा। 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 की घात 2। ये दोनों सेम है तो, और गुणा हो रहे हैं, तो स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यानी कि 1 साल के बाद निकाला हमने पद, तो 1 बार इसको गुणा कर दिया। 2 साल के बाद निकाला, तो 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार अगर हम 5 साल बाद इसका मूल्य निकालेंगे ना, T5 निकालेंगे, तो ये 5 बार गुणा हो जाएगा। यानी कि 15,625 गुणा 1 माइनस 20/100 की घात 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है हमारा 5 साल बाद का मूल्य आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 15,625 इंटू 20 और ये 100 है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 2 से इसको काटेंगे, 5 आ गया, यानी 1/5 हो गया। और 1 में से 1/5 को घटाएंगे, तो 4/5 बचेगा, और उसकी पावर 5। तो ये आ गया हमारे पास 15,625 इंटू 4 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024 बटे 5 की पावर 5, शायद ये 3125 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो 5 की पावर 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यह आंसर है। अब इसको काटो तो आप काट सकते हो 5 से। 625 को इसको काटेंगे हम, 5 से काट लो, सबसे बेस्ट। 15 में 5 का भाग दिया, 3 आ गया। ठीक है, 6 में 5 का दिया तो 1 आ गया, 1 बच गया। 12 में 5 का दिया, 2 आ गया। ठीक है,
2:25 में 5 का दिया तो 5 आ गए, देखा ये आ गया 3125। ठीक है, अब इसको भी 5 से काटेंगे 3125 को। ठीक है, तो 5 से काटेंगे ना तो ये 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, यानी 625 आ गया। अब 125 को अगर हम 625 से काटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 5, क्योंकि 125 को गुणा 5 से करने पे 625 आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 1024। तो ये हो गया हमारे पास 5000 प्लस 24 का गुणा 5 से करेंगे ना तो 120 आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5120, यानी कि 5 साल बाद उस जो वस्तु है या मशीन है ना उसका मूल्य 5120 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं है, वो तो बहुत कम हो गया। ठीक है, घट गई, बहुत घट गया। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो दो चीज़ समझो। अगर वो हमसे ऐसे बोलता कि उसका मूल्य बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये माइनस किया था ना ये प्लस हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि पहले का मूल्य तो पी है उसका और 20% बढ़ जाता, यानी प्लस हो जाता यहाँ पे। और फिर पी कॉमन लेते बाहर तो ये 1 प्लस हो जाता, और फिर से 20% बढ़ता तो ये प्लस प्लस चलता, यानी ये सारे माइनस प्लस हो जाते अगर वो बढ़ने की बोलता तो। ठीक है, और तीसरी चीज़ देखो स्टूडेंट्स, इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जैसे पहले वर्ष के बाद है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पहले वर्ष में, जो पिछले सवाल में हमने अच्छे से समझाया था उस तरीके से, पहले वर्ष में उसका मूल्य होता है 15,625, दूसरे वर्ष में होता पहले वर्ष के बाद यानी कि ये, फिर तीसरे वर्ष में यानी दूसरे वर्ष के बाद यानी कि ये। तो T5 T6 निकालते हैं हम, यानी कि 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का मतलब हो जाता 6वें वर्ष में। ठीक है, तो जब हम प्रथम पद लेते 15,625 केवल और केवल ये लेते तो फिर हमको 6 वर्षों का मूल्य निकालना पड़ता, तभी वो जो है आंसर आता हमारा। ठीक है, अब हमने ऐसे लिया है कि पहले वर्ष के बाद का मूल्य, तो हमने फिर ये ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5120, आंसर आ गया। ठीक है।